दोस्तों, एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो अपना सारा सामान माल एक बड़े जहाज में लाद कर दूसरे देश बेचने जा रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस एक यात्रा में लगा दी थी। सफ़र शुरू हुआ, लेकिन बीच समंदर में एक भयानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि जहाज टूट गया। सारा माल पानी में डूब गया और व्यापारी किसी तरह एक लकड़ी के सहारे एक सुनसान टापू पर जा पहुंचा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसने भगवान को बहुत कोसा। वह कहने लगा कि हे ईश्वर, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी पूरी मेहनत की कमाई डूब गई और अब मैं यहाँ भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया हूँ। फिर कई दिन बीत गए। व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और टापू पर घास फूस और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। उसने कुछ फल और मछलियां इकट्ठा करके वहां रख ली थी। फिर एक शाम जब वो खाने की तलाश में वहां से दूर गया था कि अचानक आसमानी बिजली गिरी और उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी मेहनत से बनाई झोपड़ी राख हो चुकी थी और धुआं आसमान तक जा रहा था। वह वहीं बैठकर रोने लगा और चिल्लाया भी, भगवान, आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? पहले जहाज गया और अब यह आखिरी सहारा भी छीन लिया। फिर अगली सुबह जब वो निराश होकर रेत पर लेटा था, तभी उसने एक जहाज की आवाज़ सुनी। एक बड़ा जहाज टापू की तरफ आ रहा था। वो लोग व्यापारी को बचाने के लिए आए थे। जब व्यापारी जहाज पर सवार हुआ तो उसने कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? ये टापू तो नक्शे में भी मुश्किल से दिखता है। तो कैप्टन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने कल रात आसमान में धुएं का इशारा देखा था। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है और हर मदद हमसे मदद मांग रहा है, इसीलिए हम यहाँ चले आए। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहा था, वही उसकी जान बचाने का जरिया बनी। दोस्तों, हम अक्सर अपनी छोटी परेशानियों में इतने खो जाते हैं कि हमें बड़ा चित्र ही नहीं दिखता। अगर जहाज न डूबता तो व्यापारी शायद कभी इतना बड़ा सबक ना सीखता। अगर झोपड़ी ना जलती तो बचाने वाला जहाज कब तक